राधे राधे दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th के रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो कि मैं आपसे बोला भी था कि मैं इसके बारे में वीडियो डालूंगा। और पिछले मैं उसके मैथ के बारे में डाला था, तो आशा करता हूँ वो आपको समझ गए होंगे। और उसके पहले मैंने रेस्पिरेशन के बारे में ही डाला था। अब बात करते हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस के बारे में। क्या है टॉपिक? रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। तो एक एक करके मैं इसका लेवलिंग भी करते जाऊंगा और एक एक करके मैं आपको इसको पार्ट भी दिखाते जाऊंगा। तो डायग्राम पे मत जाएगा क्योंकि मैं डायग्राम सही से नहीं बना पाया हूँ। ठीक, तो देखिए कि सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि रेस्पिरेशन क्या होता है। मैं आपको समझाया भी था, ठीक है। रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जो पूरे बॉडी के अंदर से केमिकल, मतलब कि केमिकल प्रोसेस होता है। एक केमिकल प्रोसेस होता है जो पूरे बॉडी के अंदर से पूरा फंक्शन होते होते फिर हम लोग इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं। ठीक, तो ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन मैंने आपको वो भी दिखा दिया था कि कैसे कैसे उसका डिफ्रेंशिएट भी कर दिया था। अब बात करते हैं हम लोग इसके फर्स्ट टाइप के बारे में, जो रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस है। ठीक, तो इसका पहला है नेज़ल कैविटी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ कि देखिए पहले तो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, पहले तो हम लोग O2 ले लिए। ठीक है, अभी हम लोग नाक से सांस ले लिए। ठीक, तो ये हम लोग का नेज़ल कैविटी से, देखिए मैं आपको एक पूरा वो चार्ट बनाया। नेज़ल कैविटी ठीक है, नेज़ल कैविटी पहला आएगा। पहले तो O2 आया, पहले तो हम लोग O2 लिए। ठीक है, फिर इसका नेज़ल कैविटी। तो नेज़ल कैविटी, देखिए नेज़ल कैविटी में क्या हुआ कि जैसे हम लोग सांस लिए तो फिर उसके बाद कहाँ जाएगा हम लोग का, फिर उसके बाद जाएगा फेरिंग्स में। ठीक, तो फिर उसके बाद हम लोग का जाएंगे फेरिंग्स में। तो हम लोग का फेरिंग्स आप पता है YNX। तो इसके बाद आप लोग मेंशन कर सकते हैं लैरिंग्स। लैरिंग्स क्या होता है हम लोग का? देखिए लैरिंग्स हम लोग का होता है वॉइस बॉक्स। क्या होता है? वॉइस बॉक्स। इसको हम लोग क्या कहते हैं? वॉइस बॉक्स कहते हैं। लैरिंग्स यहाँ पे भी होता है। देखिए पहले तो नेज़ल कैविटी से हम लोग सांस लिए, पहले तो हम लोग नेज़ल कैविटी से सांस लिए, फिर उसके बाद फेरिंग्स में गया। ठीक, फिर उसके बाद कहाँ गया? लैरिंग्स में गया। लैरिंग्स में आप लोग मेंशन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। तो लैरिंग्स हम लोग को क्या कहते हैं? लैरिंग्स हम लोग का वॉइस बॉक्स होता है। ठीक, वॉइस बॉक्स। फिर उसके बाद हम लोग इसके बाद कहाँ जाएगा? पेन चेंज कर रहा हूँ। इसके बाद कहाँ जाएगा हम लोग का? देखिए इसके बाद हम लोग का जाएगा ट्रैकिया में। कहाँ जाएगा? ट्रैकिया में इसका जाएगा। अब ये इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ट्रैकिया। देखिए क्या होता है, देखिए जैसे कि ये देखिए ये हम लोग का ट्रैकिया। तो ट्रैकिया किस शेप में होता है? रिंग लाइक स्ट्रक्चर। जैसे आपके यहाँ पे आप छुएंगे तो आपको रिंग जैसे लगेगा, तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रैकिया। इसको पूरे पार्ट को हम लोग, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक के पार्ट को हम लोग कहते हैं ट्रैकिया। ठीक, यहाँ से पार्ट को हम लोग ट्रैकिया कहते हैं। ठीक, फिर यहाँ से आप लोग देखिए यहाँ से दो पार्ट में डिवाइड हो जाए, एक इधर और एक इधर। तो देखिए पहले तो एक इधर है एक इधर है। तो कई आप लोग देखे होंगे कि कई बुक में दिया है कि ये इधर है और ये वाला पार्ट इधर है। तो लेकिन आप लोग को इधर ये वाला पार्ट ही मेंशन करना है। ठीक, आप लोगों को कंफ्यूज नहीं हो रहा है क्योंकि ये वाला पार्ट हम लोग का इधर ही है। मैं आपको इसका लेबलिंग करके बता दूंगा। अभी इसके बाद क्या आएगा? फिर देखिए ट्रैकिया के बाद, ट्रैकिया देखिए हम लोग का क्या होता है बताया था, ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। इट इज रिंग लाइक स्ट्रक्चर। ठीक, उसको हम लोग कहते हैं ट्रैकिया। और उसको आप लोग कह सकते हैं रिंग ऑफ कार्टिलेज।
इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज भी कह सकते हैं, ठीक, इस पार्ट को बस, ठीक है, इस पार्ट को हम लोग रिंग्स ऑफ कार्टिलेज भी कह सकते हैं। तो अब बात करते हैं इसके बाद ये दो पार्ट में किस किस पार्ट में डिवाइड हुआ है, किस किस भेद में डिवाइड हुआ है। तो देखिए मैं इसको इरेज कर देना हूँ, देखिए देखिए, तो देखिए ट्रैकिया के बाद क्या, मैं इस तीर मेंशन किया, देखिए ट्रैकिया के बाद मैं इसको लिख रहा हूँ, ठीक है, इस वाले पार्ट को, ठीक है, पहले इस वाले पार्ट को। तो देखिए इस वाले पार्ट में सबसे पहले ये होता है हम लोग का, इसको तो हम लोग देखिए ये हम लोग का होता है ब्रोंची, ब्रोंची, या आप लोग का नया स्पेलिंग है ब्रोंग, देखिए ब्रोंची लिखा है लेकिन हम लोग इसको प्रोनाउंस करेंगे ब्रोंकी, ठीक है। देखिए ब्रोंची, ब्रोंकी, देखिए क्या होता है कि जैसे ये हम लोग का एक ऐसा पार्ट होता है, ये हम लोग के बॉडी का ऐसा पार्ट, देखिए हम लोग यहाँ सांस लिए, यहाँ से लैरिंग्स में गया, फिर फेरिंग्स में गया, फिर इसका लैरिंग्स में गया, फिर इसका ट्रैकिया से आया, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज से होते हुए हम लोग का दो पार्ट में डिवाइड हो गया। किस पार्ट, दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक था ब्रोंकी और एक था लंग्स। इधर क्या है, लंग्स है, ठीक है, मैं इसको अच्छे से लिख दे रहा हूँ कि ये क्या है, लंग्स है, ठीक है, एक था ब्रोंकी एक था लंग्स, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ से ये हम लोग का दो पार्ट में डिवाइड हो गया। तो देखिए ब्रोंकी क्या करता है, ब्रोंकी का हम लोग का फंक्शन होता है कि हम लोग का O2 को CO2 में, मतलब से कि हम लोग के ब्लड में अभी CO2 है, ठीक है, ऐसे हम लोग सांस लिए तो हम लोग के ब्लड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मैं आपको अभी डायग्राम से समझा दूंगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है अभी इस टाइम CO2। तो अगर हम लोग उस फिर वो ट्रांसफ़र होगा ब्रोंकी में, मतलब कि ब्रोंकी के एक पार्ट में, उसका नाम होता है एल्वियोली, ये हम लोग का नीचे एकदम एंड पार्ट में होता है एल्वियोली। इसका बहुत सारा फंक्शन होता है, मैं अभी आपको एक एक करके बताऊंगा। और इसमें होता है ब्रोंक, आपको दिख रहा है ना ये डॉट 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 गोल गोल लाइक स्ट्रक्चर, ये हम लोग का होता है ब्रोंक्यूल्स। तो इसके बाद हम लोग का आएगा ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग का आएगा एल्वियोली, ठीक है। इसका हम लोग का लंग्स का कोई मेन मतलब नहीं होता, लेकिन तभी मैं को बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे होता है डायफ्राम, यहाँ पे होता है डायफ्राम, ठीक है। तो देखिए क्या होता है कि देखिए हम लोग पहले तो सांस लिए, फिर यहाँ से दो पार्ट में डिवाइड हो गया। ब्रोंकी क्या करता है, एक्सचेंज करता है किसको, गैसेस को, क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। देखिए ब्रोंकी का फंक्शन मैं आप लिख दे रहा हूँ, ब्रोंकी का एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये हम लोग बस एक ही फंक्शन होता है। देखिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है, क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है। कौन करता है, ब्रोंकी करता है, ठीक है, ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है। अब देखिए कि मैं आपको एक इसका वो डायग्राम बना के एक अच्छे से समझा दे रहा हूँ, इसी पार्ट का बस, ठीक है, इसी पार्ट का मैं डायग्राम बना के समझा दे रहा हूँ। देखिए ये हम लोग का है एल्वियोली, ठीक है, ये हम लोग का एल्वियोली, और ये किससे होता है कवर, जैसे कि ये है, ठीक है, ये हम लोग का एल्वियोली है, ठीक, ये हम लोग का कवर होता है ब्रोंक्यूल्स से, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, ऐसे आप लोग समझ गए होंगे, ठीक। तो अब बात करते हैं फिर ये इससे आउटर कवरिंग में क्या होता है। यहाँ पे पहले तो ये आउटर कवरिंग को हम लोग ब्लड कार्टिलेज कहते हैं, ठीक है, ब्लड कार्टिलेज, ठीक है, ब्लड कार्टिलेज कहते हैं। तो इसके बाद जब ये ब्लड कार्टिलेज के अंदर अब ब्लड है, ठीक, ये हम लोग के ब्लड कार्टिलेज के अंदर अभी ब्लड प्रेजेंट है, ठीक है, और ये कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीजेटेड ब्लड है, ठीक, जिसके अंदर अभी CO2 प्रेजेंट है, ठीक, इसके अंदर अभी क्या प्रेजेंट है, CO2, ठीक। तो एल्वियोली क्या करता है, अभी तो हम लोग सांस लिए हैं O2, ठीक, ये हम लोगों ने सांस लिया फ्रॉम एयर, क्या हम लोग क्या आया, O2 आया इन एयर, ठीक है, ये हम लोग का O2 आया, ठीक, तो O2 आया और इसके अंदर अभी क्या प्रेजेंट है,
O2 इस टाइम क्या प्रेजेंट है O2, ठीक, इस पूरे एल्वियोली के अंदर। और ये जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब अपना CO2 इसके अंदर क्या करता है, ट्रांसफ़र कर देता है। क्या करता है, CO2 अपना इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देता है और O2 को क्या करता है, ब्लड कार्टिलेज के अंदर, ब्लड के अंदर ट्रांसफ़र कर देता है, ठीक। और इसी को हम लोग कहते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेज। फिर उसके बाद ये CO2 क्या करते हैं हम लोग, इसको हम लोग एक्सहेल कर देते हैं। तो इससे आप लोग समझ गए होंगे। देखिए पहले क्या होता है कि हम लोग यहाँ सांस लिए, फिर दो पार्ट में डिवाइड हुआ, एक होता है ब्रोंकी और एक होता है लंग्स। तो ब्रोंकी क्या करता है कि एक्सचेंज करता है गैसेस को, ठीक। एल्वियोली यहाँ पे ये होता है एल्वियोली का स्ट्रक्चर, और एल्वियोली किस स्ट्रक्चर में होता है, बलून लाइक स्ट्रक्चर, बलून लाइक स्ट्रक्चर, पाउच लाइक स्ट्रक्चर, सैक लाइक स्ट्रक्चर। ये तीन स्ट्रक्चर में होता है हम लोग का एल्वियोली, ठीक। ये हम लोग का तीन स्ट्रक्चर में होता है। एक होता है बलून लाइक स्ट्रक्चर, दूसरा होता है पाउच लाइक स्ट्रक्चर और तीसरा होता है सैक लाइक स्ट्रक्चर। तो देखिए सबसे पहले हम लोग का सांस O2 आया, ठीक। ये हम लोग के एल्वियोली के अंदर प्रेजेंट है O2, ठीक। और ब्लड कार्टिलेज के अंदर, ब्लड के अंदर अभी क्या दौड़ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है CO2, ठीक। जब CO2 क्या होता है, ब्लड के अंदर से क्या होता है, ट्रांसफ़र हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है CO2 में, वो एल्वियोली में CO2 क्या होता है, एल्वियोली में चला जाता है, ठीक। और O2 क्या होता है, ब्लड में आ जाता है, ठीक। तभी तो हम लोग का सांस, हम लोग का मतलब कि O2 हम लोग का पूरे ब्लड में फैल जाता है और उसी वजह से हम लोग सांस ले पाते हैं, ठीक। फिर ये CO2 क्या होता है, हम लोग एक्सहेल कर देते हैं फिर अपने नोज़ की तरफ से। फिर क्या होता है, देखिए मैं इरेज कर दे रहा हूँ। फिर ये एल्वियोली क्या करता है, फिर ये जाता है हम लोग का ट्रैकिया से होते हुए, फिर हम लोग का फिर वही उल्टा प्रोसेस होता है। फिर ट्रैकिया से होते हुए जाता है फेरिंग्स या लैरिंग्स भी पहले लिख सकते हैं। फेरिंग्स से होते हुए फिर हम लोग का जाता है नोजल पैसेज, नोजल कैविटी या नोजल पैसेज। फिर हम लोग उसको छोड़ देते हैं, एक्सहेल कर देते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोग ये समझ गए होंगे, ठीक। और इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, जो मैं डायग्राम बनाया था उसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। और देखिए लंग्स का और डायफ्राम का कोई इसमें रोल नहीं होता है, बस ये एक रोल होता है कि जैसे कि आप लोग सांस लेते हैं तो आप लोग का जब आप लोग सांस लेंगे तो आपका लंग्स क्या होता है, फूल जाता है, ठीक। क्या हो जाता है, फूल जाता है। और जब आप लोग छोड़ेंगे तो ये हम लोग का कम हो जाता है, ठीक। फूलना कम हो जाता है, ठीक। बस इसका यही होता है लंग्स का और डायफ्राम का, यही दोनों फंक्शन होता है, ठीक। और इसका मैंने आपको फंक्शन बता ही दिया था। तो यहीं पे हम लोग का रेस्पिरेशन भी ख़त्म हो गया है। अब मैं अगले क्लास में आप लोग को बताऊंगा ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आए तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।